हम लोग रे ट्रेसिंग के बारे में सीखेंगे। कैसे आप रे डायग्राम बना के कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज को बनाएंगे। प्लेन मिरर में तो सिंपल था, राइट। प्लेन मिरर में सिंपल था, उसमें जो साइज थी इमेज की वो हमेशा ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर रहती थी, राइट। और इमेज की जितनी दूरी मिरर से है उतनी दूरी ऑब्जेक्ट की भी मिरर से होती थी, राइट। तो वो तो उसका डायग्राम बिल्कुल सिंपल था, एक डायग्राम हमने किया था, वही उसका जो है डायग्राम हो गया, राइट, रे डायग्राम। मगर बात करें स्टूडेंट्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर जो कि आपके स्फेरिकल मिरर्स हैं, उसमें इमेज की पोजीशन, राइट, वो भी चेंज होती है और साइज भी चेंज रहता है। ऑब्जेक्ट हमारा मान लीजिए 1 मीटर का है, तो इमेज जरूरी नहीं 1 मीटर का होगा, वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है इमेज की साइज। और मान लीजिए आप जो ऑब्जेक्ट है कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर से 1 मीटर दूर खड़ा है ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज बनेगी वो कैसे भी बन सकती है, या तो मिरर के पीछे भी बन सकती है, मिरर के आगे भी बन सकती है, और उसकी दूरी जो है वो भी चेंज हो सकती है या बराबर भी रह सकती है, राइट। बहुत सारी केसेस है मगर बहुत सिंपल है ना। इट्स नॉट डिफिकल्ट वन, इट इज ऑल्सो सिंपल। बस हमें कुछ रूल्स को जो है पढ़ना होगा और प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट को स्फेरिकल मिरर में लगाना होगा, उतारना होगा, राइट। तो आइए स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन विद द लेक्चर नंबर 8 इन विच वी आर गोइंग टू डू द रे ट्रेसिंग, राइट। चलिए आज की क्लास को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स हम लोग करते क्या है, लेट अस डू अ रिवीजन, लेट अस डू अ रिवीजन ऑफ द प्रीवियस क्लास। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं स्फेरिकल मिरर, राइट, ये दो टाइप्स के होते हैं। वन इज योर कॉनकेव मिरर, you can write one is your concave mirror and the other one is convex mirror and other one is convex mirror, right। दो तरीके के मिरर होते हैं, एक कॉनकेव होता है और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर होता है, राइट। चलिए तो हम लोग इसकी जो है जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर जो होता है बच्चों, राइट, इस तरीके से ऐसा होता है, और आप जब भी बनाए ना मिरर को, आप मिरर को हमेशा राइट हैंड साइड पे बनाइए। जैसे आप जो है इसको उल्टा करके ऐसे भी तो बना सकते हैं ना, ये गलत नहीं है बच्चों, दिस इज नॉट रॉन्ग। ये भी कॉनकेव मिरर ही है, मगर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप ऐसे बनाएंगे तो आप गलती करने के चांसेस में हो जाएंगे, राइट। साइन कन्वेंशन हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। आप हमेशा जो है अपने मिरर को राइट में बनाइए, राइट पे, राइट। तो अब जो ऑब्जेक्ट है उसे कहां रखेंगे? आप ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे क्या? यहां रखेंगे क्या? नहीं, यहां रखेंगे तो उसकी इमेज तो बनने की बात ही जो है नहीं उठेगी। आपको अपना ऑब्जेक्ट को यहां पर रखना होगा, राइट। जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखिए अगर मैं बात करूं आपको ऑब्जेक्ट को कहां रखना होगा, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के सामने रखेंगे, जैसे कि आपने यहां पर रखा, राइट। अब स्टूडेंट्स लाइट जो है ना, मेन बात यह है कि लाइट जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से इस तरीके से आनी चाहिए, मिरर पे इस तरीके से, मतलब कहां से? लेफ्ट से चल के लाइट की रेज राइट की तरफ। जब ऑब्जेक्ट इधर होगा तो इससे ऑब्जेक्ट से जो है रेज टकरा करके जो है आगे बढ़ेंगे, राइट। तो मिरर को आप राइट में रख देंगे तो लाइट की रेज तो आपको बनाना मजबूरी हो जाएगा लेफ्ट से राइट, ठीक है। तो लाइट की रेज कैसी जाएंगी आप लोग इस बात को समझ लें। वैसे ये बात हम लोग साइन कन्वेंशन में पढ़ने वाले हैं, मगर अभी थोड़ा इसकी जरूरत पड़ेगी। तो लाइट की रे को आप, ये लाइट की जो रे जाएगी ऑब्जेक्ट से, इसे आप लेफ्ट टू राइट बनाइएगा हमेशा, राइट। तो ये में आसान पड़ेगा साइन कन्वेंशन के जो है रिस्पेक्ट में।
ये आपका कॉनकेव मिरर है। और दूसरा जो है बच्चे क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज योर कॉन्वेक्स, राइट। और यहां पे आप ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, यहां रखेंगे क्या, नहीं, आपको ऑब्जेक्ट यहां रखना होगा, राइट। तो ऑब्जेक्ट आपका इस तरफ होगा, तो लाइट की रे इसमें भी कैसे जाएंगी, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट आपकी लाइट को जानी चाहिए, रेस को, राइट। ठीक है, ये बात है। अच्छा, कुछ हमने टर्म्स को पढ़े थे, अगर मैं बात करूं, कुछ हमने टर्म्स को देखा था, और वो टर्म्स क्या थे, आइए हम लोग कर लेते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मिरर है, राइट, ये आपके पास मिरर है, ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर, राइट, कॉनकेव मिरर। और ये जो है आपका, अगर मैं बात करूं, ये जो है बच्चों, इसको लाइन को भी ड्रॉ करना हटा देते हैं। अगर मैं बात करूं, ये जो लास्ट एंड है ना, सेंटर है जो आपके मिरर का सेंटर, मिरर का सेंटर, उस स्फीयर का सेंटर नहीं जिसमें से इस मिरर को काट के निकाला गया है। तो ये जो सेंटर ऑफ मिरर है, सेंटर ऑफ मिरर, ठीक है, सेंटर ऑफ मिरर बोल रहा हूं मैं, सेंटर ऑफ स्फीयर नहीं। तो ये सेंटर है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं बताइए, दिस इज योर पोल। ये आपका क्या होता है, पोल होता है, राइट। और आपका ये जिससे निकाला गया है, अगर मैं बात करूं, जिससे इसको स्फीयर से एकदम बिल्कुल गोल बना रहा हूं मैं, राइट, बिल्कुल ये गोल रहेगा बच्चों। ये इसमें से इसको काट के निकाला गया है इस मिरर को, इसका जो सेंटर है इस स्फीयर का ये है, राइट। तो आप जो है पोल से इस सेंटर को जब जोड़ देंगे स्ट्रेट लाइन से, तो जो लाइन ऑब्टेन होगी इसको आप लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन जो है इमेजिनरी लाइन है बच्चों, ये लाइन आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी लाइन कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। और ये जो सेंटर है स्फीयर का, इसको आप लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको आप लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, राइट। और एक यहां पर फोकस होता है, और वो कैसा होता है, पोल से, ये जो पोल है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीचों बीच आपका फोकस होता है, राइट। और इसमें अगर मैं बात करूं, ये इमेजिनरी लाइन आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और मैं बात करता हूं अपर्चर की, तो ये जो मिरर का ये एंड है, ये मान लीजिए एम है, और आपका ये वाला जो एंड है मिरर का, ये जो एंड है ये एम डैश है। तो इसको मैं स्ट्रेट लाइन से अगर जोड़ दूंगा, तो एम डैश की जो दूरी होगी ना, एम और एम डैश की जो लेंथ है, इसी को आप लोग क्या कहते हैं, एपर्चर, एपर्चर ऑफ द मिरर, ठीक, एपर्चर ऑफ द मिरर। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जिसको हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। आज हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। तो आज की क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज रे ट्रेसिंग बाय स्फेरिकल मिरर। तो आज स्टूडेंट हम लोग रे ट्रेसिंग पढ़ेंगे, कैसे आप रे डायग्राम बनाएंगे, राइट, रे को कैसे ले जाएंगे, कैसे इमेज की फॉर्मेशन करेंगे, उस बारे में पढ़ेंगे। तो रे डायग्राम को समझने के लिए हमें कुछ रूल्स को पढ़ना पड़ेगा, राइट, कुछ समझना होगा मिरर के बारे में, उससे रेस कैसे टकरा करके कैसे जाएंगी। प्लेन मिरर में तो सिंपल था, है ना, एंगल आई एंगल आर बिल्कुल साफ साफ दिखता था, होता है। यहाँ पर भी वही चीज होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, मगर थोड़ा हमें समझने की जरूरत है, राइट। चलिए तो आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर रे डायग्राम करना है तो रे कहां से आएगी, एक सोर्स से आएगी। तो सबसे पहले सोर्स की ही बात कर लेते हैं हम लोग। तो रे ट्रेसिंग, टू टाइप्स ऑफ लाइट सोर्स। लाइट सोर्स दो टाइप्स के हो सकते हैं, कैसा, तो आपका एक पॉइंट सोर्स हो सकता है। पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज, देखिए ये पॉइंट जो मैं बना रहा हूं, ये पॉइंट क्या है, एक ऐसी चीज है जिसका डायमेंशन बहुत छोटा है ना, बहुत ही ज्यादा कम है। अगर मैं पेन से बनाऊं तो और भी बहुत छोटा आता है, राइट। चलिए, तो एक तो पॉइंट सोर्स होता है और दूसरा एक्सटेंडेड लंबा सोर्स होता है। पॉइंट सोर्स कैसे आप बनाएंगे,
तो आप एक जो है कार्टून बॉक्स लीजिए, आपका जो कार्टून बॉक्स है उसमें आप एक पिन से आप एक निडल ले लीजिए, उससे छेद कर दीजिए, होल बना दीजिए, राइट। तो आप देख सकते हैं यहां से आपको रेज निकलती हुई दिख रही है, ये होल जो बना है ये छोटा सा, राइट, इससे जो है रेज निकल के आएंगी। तो ये जो है आपका ये स्लिट है, ये होल जो है, स्लिट जो है, ये आपका एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, राइट। इसके अंदर आप कुछ बल्ब रख सकते हैं जिससे रे निकल रही है। तो नाउ दिस एज अ होल इज बिहेविंग लाइक अ पॉइंट सोर्स। ये जो है एज अ होल पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। और एक्सटेंडेड सोर्स क्या है, ये देख सकते हैं यहां पर जो है इसकी लव काफी लंबी सी है ना, तो ये कैसा है, एक्सटेंडेड लाइट सोर्स है। आपका बल्ब भी क्या है, एक्सटेंडेड ही है, कोई पॉइंट, छोटा सा पॉइंट तो है नहीं वो। ट्यूबलाइट भी वैसा ही है, एक्सटेंडेड पॉइंट सोर्स। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा देखिए, आपको जो इमेज मिलेगा रिफ्लेक्शन के बाद स्फेरिकल मिरर से, वो कैसा होगा, तो वो दो टाइप्स का हो सकता है। आपके प्लेन मिरर में तो वर्चुअल इमेज केवल आती थी ना, मगर यहां पे आपको रियल और वर्चुअल दोनों ही इमेज आ सकती हैं, राइट। कहीं पर रियल आएंगी, कहीं में किसी केस में वर्चुअल इमेज होगी। हमने इमेज के बारे में पढ़ा था पहले, रियल वर्चुअल क्या होता है, एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो वर्चुअल इमेज क्या होता है स्टूडेंट्स, वर्चुअल इमेज इट इज दैट इमेज विच कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, जिसको आप लोग स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, जैसे आपका प्लेन मिरर के अंदर आप देखा था, राइट, आपकी इमेज वर्चुअल थी। और रियल इमेज जो है, रियल इमेज क्या होती है, इट इज द इमेज विच कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन, जिसको आप लोग स्क्रीन पे दीवार पर प्रोजेक्ट कर सकते हो, राइट। जैसे आप देख सकते हैं मूवी थिएटर में क्या होता है, जो आपकी इमेजेस होती हैं, जो वीडियो होती है, एक तरीके वीडियो भी इमेज का ही एक रूप है ना। तो जो इमेज होती है वो कैसा आपके जो है स्क्रीन पे पर्दे पर आता है, तो उसका प्रोजेक्शन कैसा है, उसका प्रोजेक्शन जो इमेज ये बन रहा है ये रियल इमेज है, आप पर्दे पर इसे उतार सकते हैं। मगर ये मिरर वाली बात को आप पर्दे पे नहीं उतार सकते, स्क्रीन पे नहीं उतार सकते। तो ये कैसा इमेज है, वर्चुअल, और ये रियल है। नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट। अब बच्चों हम लोग जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझते हैं कि क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डज spherical mirror follow laws of reflection। क्या ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, राइट। तो आइए देखते हैं। इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं बच्चों, यहां पर, या मैं इसको खुद से बना के आपको दिखाता हूं तो आप ज्यादा समझ पाएंगे। देखिए, मेरे पास एक मिरर है, आई हैव अ मिरर, और मैं अपने मिरर को हमेशा राइट हैंड पे बना देता हूं ताकि मैं लाइट को लेफ्ट से राइट ही पास कराऊं, मेरी आदत में बन जाए। आपकी भी आदत हो जानी चाहिए, राइट, तो आपसे चीजें सही होंगी, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। तो मिरर को मैंने राइट हैंड साइड पे स्क्रीन के बना दिया, आप अपनी कॉपी में राइट हैंड पे बनाइए। अब देखिए यहां पर ये जो है क्या होगा, ये बताइए, पोल, और ये जो जिससे इसका सेंटर है स्फीयर का, वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये क्या है, फोकस है, राइट। अब अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास एक लाइट सोर्स है, राइट, एक एक्सटेंडेड सोर्स है, मान लीजिए ये हमारा एक एक्सटेंडेड सोर्स है, या आप ऐसा कहिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, राइट। ये ऑब्जेक्ट कुछ तीर के जैसा है, एरो के जैसा है, ठीक, एक्सटेंडेड भी है, लंबा भी है, राइट। अब क्या होगा, यहां से रेज जो है, अगर मैं बात करूं, यहां से रेज निकलेंगी, राइट, जो सनलाइट की रेज है वो यहां पर पड़ के इस तरीके से आगे जा रही है। तो एक रे ऐसे गई, और हम लोग एक रे को ही यहां पर कॉन्सेंट्रेट करें भी। देखिए अब जो है बच्चों, यहां पर अगर हम लोग बात करें, ये जो बहुत छोटा सा, जैसे ये कर्व है ना, ये कर्व आपको दिख रहा है,
इसको आप एक स्ट्रेट लाइन की तरह मान सकते हैं, एक सीधी लाइन मार सकते हैं। कब? जब आप इसका बहुत छोटा सा हिस्सा ले लीजिए। जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं, मैं बहुत ही छोटा सा ये वाला हिस्सा आपके बोर्ड पर दिख रहा है, एक बड़ा ही छोटा सा हिस्सा मैंने ये ले लिया, ये वाला लेंथ देखिए, ये जो है ना ये, तो ये क्या है, इसको आप अब स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं ना, या और भी छोटा ले लें, इससे बहुत ही छोटा कोई एक जो है हमने ले लें, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ही तो है। ठीक, तो देखिए अब जो है आप लोग ऐसा मानिए कि जो लाइट की रे पड़ी है वो कर्व्ड सरफेस पे, कर्व्ड मिरर पे नहीं, एक जो है बहुत ही छोटा सा इसका हम लोग एक हिस्सा ले रहे हैं, हल्का सा, बहुत ही छोटा सा इस मिरर का हिस्सा, तो प्लेन मिरर की तरह आप मान सकते हैं। राइट, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको टेंजेंट का थोड़ा सा जानकारी मैं दे दूं। देखिए कोई भी सर्किल है, अगर मैं बात करूं कोई भी सर्किल है, आपको उस पर टेंजेंट बनाना है। राइट, या इस सर्किल को काट के आप प्लेन मिरर, ये कर्व्ड मिरर जो है ना, इसको काट के प्लेन मिरर, तो ये इतने से देखिए सर्किल का इतना सा हिस्सा ये जो है प्लेन मिरर की तरह है ना, तो ये आपको कैसे मिला? आपने इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, आपने इसके ऊपर एक ये टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया है। राइट, और टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है, एक ऐसी लाइन होती है जो कि इस कर्व को, इस सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पर ही टच करता है। ठीक, तो उस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, है ना, तो ये टेंजेंट हो गया। अच्छा, टेंजेंट और आप बात करें रेडियस में क्या रिलेशन होता है? ये तो सेंटर है सर्किल का, तो रेडियस हमेशा जो है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। राइट, अगर यहां पर टेंजेंट मुझे बनाना है तो क्या करना होगा? यहां पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन हुई जो कि इस सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है, और अब जो है इसको आप रेडियस से जोड़ दीजिए इस टेंजेंट को, ये एक टेंजेंट 2 है, नंबर 2 टेंजेंट, और ये आपका रेडियस हो गया, तो अभी भी देखिए 90 डिग्री बना ना। ठीक, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री होता है। अब अगर बात करें, आए हम लोग अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम में, तो यहां पर अब जो है हम लोग नॉर्मल बनाने की कोशिश करें, तो हमें क्या करना होगा? यहां पर इस पॉइंट पर जिसको हम प्लेन मिरर की तरह मान रहे हैं, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो ये जो है उसके ऊपर टेंजेंट हो जाएगा। राइट, तो मैं इस पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, टेंजेंट इस पर क्या होगा? ये आपका टेंजेंट हो गया। राइट, दिस इज योर टेंजेंट, और ये टेंजेंट कैसा है? इस कर्व को, इस स्फेरिकल मिरर को, इस कर्व को एक पॉइंट पे टच कर रहा है। राइट, अब इसमें हम लोग जो है 90 डिग्री बनाए बच्चों, तो एक चीज देखिए, यहां पर ये टेंजेंट है और इसमें रेडियस कहां है? रेडियस तो एक ये भी है, मगर टेंजेंट पे देखिए अगर बात करें तो ये तो सेंटर है, दिस इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑल्सो, ये वाला पॉइंट, तो आप इसको जो है जोड़ दीजिए टेंजेंट से, इसको हम लोग जोड़ते हैं, तो टेंजेंट को हमने ये रेडियस से जोड़ दिया, ये भी एक रेडियस ही हुआ, दिस इज ऑल्सो रेडियस, क्योंकि सेंटर और सर्कमफ्रेंस के बीच की जो है लाइन है, तो दिस इज अ रेडियस। राइट, आर। अब देखिए रेडियस और टेंजेंट में, दिस इज द टेंजेंट, ये टेंजेंट है, रेडियस और टेंजेंट में क्या होता है? 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री है। राइट, अब आपको करना क्या था? आपको नॉर्मल खींचना था ना, तो नॉर्मल भी क्या है? टेंजेंट पे 90 डिग्री तो नॉर्मल होता है, तो यही रेडियस जो है यहां पर इस पॉइंट पर और इस सेंटर के बीच में जो लाइन है, जो रेडियस है, ये यही आपका क्या कहलाएगा? दिस विल बी द नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल हुआ। तो स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि आप लोग टेंजेंट पे राइट एक लाइन बनाइए जो कि सेंटर से जोड़ दीजिए, तो वो लाइन जो सेंटर से जुड़ी हुई है इस पॉइंट से टेंजेंट पे जो है, ये आपका क्या होगा? नॉर्मल कहलाएगा। तो अगर आप इतने से पोर्शन, बहुत ही छोटे से पोर्शन के लिए देखिए मिरर के लिए, तो ये स्ट्रेट मिरर है, प्लेन मिरर है। राइट, और ये उसके ऊपर 90 डिग्री है, तो यही आपका क्या हुआ? नॉर्मल हुआ। अब चलिए, ये तो बात हो गई हमारी ज्योमेट्री की, अब हम लोग फिजिक्स में आते हैं।
और बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है यहां पर। तो बच्चे ये आपका नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच की जो एंगल होता है वही तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना। तो ये जो आपका होगा दिस एंगल फॉर्म्ड, ये आपका क्या होगा एंगल आई इस वाली रे के लिए। ये क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई होगा, राइट। चलिए ये बात हो गई। अब एंगल आई इतना है एंगल आई इतना है तो एंगल आर भी उतना ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप कर दिए। अब जो है यहां से आप लोग क्या करें, यहां से रिफ्लेक्ट करा दीजिए रे को। ये इंसिडेंट रे ऐसे गई है, राइट। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे होगी, ये एंगल आई है तो एंगल आर भी इतना ही होगा। यहां से ऐसे ये रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। पर्पल वाली रिफ्लेक्टेड रे है और येलो वाली क्या है बच्चों, येलो वाली आप कह सकते हैं ये एक इंसिडेंट रे है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यस दिस स्फेरिकल मिरर इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो। जो हमने प्लेन मिरर की भी पढ़ा था वही चीज यहां पर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है ही, राइट। रिफ्लेक्शन कहीं से भी हो, प्लेन मिरर से हो, कैसे भी मिरर से हो, रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होगा। तो ये बात है स्टूडेंट, इसको आप लोग जो है बना लें। और एक बार जो है जल्दी जल्दी से बताता हूं मैं। इंसिडेंट रे आगे गई, मिरर से टकराई, ये क्या हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, राइट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप इसको प्लेन मिरर की तरह ट्रीट करने के लिए क्या किए, आपने बहुत ही छोटे से हिस्से को देखा मिरर के, और क्या किए, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक टेंजेंट बना दिए, राइट। अब ये टेंजेंट और आपके जो है सेंटर के बीच में, टेंजेंट और कह सकते हैं रेडियस के बीच में 90 डिग्री होता है। तो ये क्या होगा, टेंजेंट और आपके जो है रेडियस के बीच में ये 90 डिग्री हो गया, ठीक। अच्छा यहीं पर हमें 90 डिग्री बनाते हैं तो हमें नॉर्मल मिल जाता है। तो इनडायरेक्टली यही जो रेडियस वाला जो है आपका, यही आपका क्या है, यही आपका नॉर्मल है, राइट। दिस इज द नॉर्मल। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में इतना एंगल है तो एंगल आर भी उतना ही होगा। ये जो एंगल आर हुआ, दिस एंगल आर, ये एंगल आर हुआ ना रिफ्लेक्टेड रे और जो है आपकी नॉर्मल के बीच के एंगल, तो ये आई आर के बराबर ही होगा। यहां पर भी आई आर के बराबर होगा। तो इस तरीके से स्फेरिकल मिरर्स में रिफ्लेक्शंस होते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आइए रे ट्रेसिंग पे आते हैं। रे ट्रेसिंग, रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो आपको मालूम है इमेज वहां पर मिलती है जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं। तो रिफ्लेक्टेड रेज को मिलाना है तो एक रे आपने इंसिडेंट ले लिया तब तो नहीं मिलेगी, एक ही रे है तो मिलेगी किससे, ठीक। तो कम से कम 2 रे तो चाहिए होंगी, 2 रेज आपस में जाके मिलेंगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, जहां पर मिलेगी वहीं पर उस पॉइंट का इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। तो कम से कम 2 रेज चाहिए, ठीक है। ऐसे आप कितने भी रेज ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर आपका डायग्राम बहुत गंदा बन जाएगा। ज़्यादा रेज होने से आप क्लियरली देख नहीं पाएंगे। तो 2 रेज आप लोग लीजिए, ठीक। चलिए अब जो है उन 2 रेज को, आपको रे तो कहीं से भी गुजर सकती है, वो 2 रेज जो हैं वो कहीं से भी गुजर सकती हैं, उनका तो मन है जैसे भी गुजरे मिरर पे, राइट। तो वो जिस रूल को फॉलो करेंगी रेज को, तो रेज स्टूडेंट वो तो रेज हैं, वो तो हर जगह पे हर जगह से पास होंगी, राइट। और हमें जो है कुछ कन्वीनियंट रेज को लेना चाहिए, 2 कन्वीनियंट रेज को लें जिससे हम लोग जो है अपने डायग्राम को बना सकें, और कुछ जो है रूल्स बना लेते हैं, राइट। तो रे ट्रेसिंग आप लोग ऐसा लिख लीजिए, रूल्स फॉर रे ट्रेसिंग। तो रूल नंबर 1, पहला रूल नंबर 1, अपनी नोट कॉपी में आप इसे जरूर लिखें। रूल नंबर 1 क्या है, देखिए यहां पे पहला रूल ये है कि जब भी कोई रे
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो हमेशा फोकस से होकर के गुजरेगी, राइट। तो यहां पर लिख लें आप लोग, रूल नंबर 1 कहता है, रूल नंबर 1, any ray parallel to principal axis will pass through the focus। तो बच्चे कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो हमेशा फोकस से ही गुजरेगी, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यू कैन सी दिस। देखिए अब जो है इसी बात को यहां पर मैं बना के आपको दिखाता हूं। तो एक आपके पास जो है मान लिया कॉनकेव मिरर है और मैंने उसको राइट साइड में बनाया है। ये आपका पोल है, राइट, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो आप लोग याद रखिए कोई भी रे अगर पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और रे पैरेलल कब हो जाती है, जब वो बहुत दूर से आ रही हो, ऑब्जेक्ट आपका दूर है, राइट। जब आप दूर में ऑब्जेक्ट रखा है मिरर से, तो वहां से जो रेज आएगी वो लगभग पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ऑल द रेज कमिंग फार फ्रॉम द मिरर, राइट, दे बिकम पैरेलल, ऑलमोस्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये है रे ऐसे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कहां से गुजरेगी, जब ये यहां से रिफ्लेक्ट होके पास करेगी, राइट, जब ये रिफ्लेक्ट होके पास करेगी तो ये जिस पॉइंट से गुजरेगी वो पॉइंट कौन सा है, वही है फोकस। तो ये आपका रे नंबर 1 है बच्चों, रे नंबर 1, ये पहला रूल, रे नंबर 1 ऐसे करेगी, ठीक। आप लोग नोट कर लीजिए इस बात को। इस बात को समझने के लिए आप लोग करिए क्या, आपने ऐसा बचपन में बहुत बार किया होगा मगर आपको एग्जैक्ट हो सकता है उसके रीजन ना मालूम हो। आपने किया क्या, आप एक कॉनकेव मिरर को लिए, ठीक है, कॉनकेव मिरर को लिए, कभी कभी लेंस से भी आप कर सकते हैं इस काम को। तो आपने एक कॉनकेव मिरर लिया और कॉनकेव मिरर के पास में आपने जो है एक पेपर को रख दिया, पेपर, और पेपर को आप एडजस्ट कर रहे हैं, उसको आगे पीछे करके पेपर को आप एडजस्ट कर रहे हैं कि किसी पॉइंट पर सन की रेज आ रही है ना, यहां से जो सन की रेज आ रही हैं, राइट, जब ये रिफ्लेक्ट होके जाएंगी तो कहीं पर ये बिल्कुल जो है पॉइंट के रूप में फॉर्म हो, राइट। तो आपने देखा कि जो है बिल्कुल शार्प जो है इमेज यहां पर सन की बन रही है पेपर पे, राइट। अब देखिए ये सभी लाइट जो है, ये सभी सन की लाइट जो आ रही है, इसके अंदर हीट है, जब ये रिफ्लेक्ट होके सभी एक ही पॉइंट पर पड़ेगी तो क्या है, वो उस पेपर को जला सकती है, जला देंगी। अगर पेपर हल्का फुल्का है तो तुरंत ही जल जाएगा वो, राइट। तो हुआ क्या, रेज आपकी इनफाइनाइट बहुत दूर से आ रही थी ना सन से, तो कैसी थी वो सभी रेज जो थी वो पैरेलल थी उसके प्रिंसिपल एक्सिस के, आपके मिरर के, राइट। और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या आ गई, ये सभी रिफ्लेक्ट होके सारी रेज, जितनी भी रेज इस मिरर पे आ रही है, राइट, ये सारी रेज रिफ्लेक्ट होके कहां पर, फोकस पे जाके मिली, राइट। और आपने जो है फोकस पे ही अपने पेपर को रखा था, तो सारी रेज उसके ऊपर पड़ी, इतना ज्यादा हीटअप हो गया कि वो पेपर अल्टीमेटली जल जाएगा, ठीक। तो ये जो है आप लोग नोट कर सकते हैं इस बात को कि ऑल द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दे मीट एट फोकस, पहला पॉइंट, पहला रूल है ये। अब आइए नेक्स्ट रूल पे चलें, और नेक्स्ट रूल कहता है क्या है बच्चों, कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरेगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस रास्ते से आई थी वैसे ही वापस चली जाएगी। एक तरीके से ये नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस हो गया ना, नॉर्मल इंसिडेंस। जैसे आपके प्लेन मिरर में, ये देखिए आपका प्लेन मिरर मैंने बनाया है, ये प्लेन मिरर है आपका,
इस पे जो रे आई वो कैसी आ रही है, बिल्कुल जो है नॉर्मल पड़ी, बिल्कुल नॉर्मल आके टकराई रे, राइट, ऐसे गई, दिस रे इज गोइंग लाइक दिस, राइट। तो अब इस पे आप नॉर्मल बनाएंगे तो नॉर्मल क्या होगा, यही होगा। तो एंगल आई कितना हुआ इस केस में, एंगल आई जो है 0 हुआ, तो एंगल आर भी 0 होगा। तो ऐसे ही वापस जो है ये लौट जाएगी, दिस विल गो लाइक दिस, ठीक। तो ये रूल है प्लेन मिरर के लिए। अब यही चीज देखिए, आप लोग कोरिलेट करिए इसको प्लेन स्फेरिकल मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए। तो कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजर रही है, यहां से ऐसे गई, तो क्या होगा बच्चों बताइए। देखिए ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के लाइट की रे जा रही है, ये ऐसे चली गई, ठीक। तो इंसिडेंट हुई जाके मिरर के ऊपर। अब मिरर पे आप जो है टेंजेंट बनाइए, यहां पर टेंजेंट बनाएंगे तो कैसा टेंजेंट होगा, ये आपका टेंजेंट होगा, राइट। इस तरीके से कुछ आपका टेंजेंट बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये टेंजेंट और रेडियस इस पे ड्रॉ करिए, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे रेडियस ड्रॉ करिए, तो रेडियस क्या होगा, यही जो है यही रेडियस भी है, राइट, दिस इज रेडियस, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है बच्चों, आप लोग कॉपी में बिल्कुल स्ट्रेट बनाइएगा। तो यही आपका रेडियस है और ये आपका टेंजेंट है, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। तो यहां पर जो एंगल बना वो कितना होगा, 90 डिग्री, राइट। तो यही एक तरीके से यही चीज जो है, यही जो लाइन है, यही लाइन आपकी कैसा बिहेव कर रही है, ये लाइन आपका बिहेव कर रही है नॉर्मल के जैसा, दिस इज द नॉर्मल ऑल्सो। तो एंगल आई, अब रे जो है ऐसे जा रही है, तो एंगल आई कितना हो गया, 0, तो एंगल आर भी 0 होगा, इसी तरीके से वापस लौट जाएगी, इसी तरीके से जैसे आई थी उसी से होके गुजर जाएगी। अगर आपकी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजर रही है, तो कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है तो वो वापस वैसे ही लौट जाएगी जैसे आई थी। तो ये देखिए ये एक रे है, और दूसरा रे अगर मैं बनाऊं, दूसरा रे मैं कुछ इस तरीके से बना दूं और इसको भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा रहा हूं, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, राइट। तो बच्चे ये जो है इंसिडेंट ऐसे हुई, तो अभी क्या होगा, यही तो आपका नॉर्मल भी हो गया ना, तो ऐसे ही लौट के चली जाएगी, रिफ्लेक्ट भी ऐसे ही हो जाएगी। रूल नंबर 2 है, आप लोग लिख लीजिए, राइट डाउन। all the rays passing through the center of curvature will pass through will go, या ऐसा लिख लीजिए, will go after reflection following the same path as that of the incident रे। जैसा इंसिडेंट रे का पाथ था वैसा ही आपका पाथ हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे का, राइट। तो आप इस बात को नोट करिए। चलिए ये तो रूल नंबर 2 था, राइट, आप अपना हेडिंग डाल दीजिएगा इसे, रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 की बात करिए। रूल नंबर 3, तो ये पहले वाले ही रूल का दूसरा रूप है, राइट। तो ये क्या कहता है, अगर रेज फोकस से होकर के पास करेंगी, फोकस से पास करती हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे।
रूल 1 था कि अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास करेगी, और इसी का जो ऑपोजिट है रूल नंबर 3 वो क्या है, अगर फोकस से होके गुजर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे, राइट। तो बड़े ही सिंपल से रूल थे ये सभी। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 3। ये आपका एक मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये आपका फोकस है। तो आइए हम लोग रेज को बच्चों फोकस से पास कराते हैं। मतलब रेज जो है कभी ऐसे चली गई, अगर ये फोकस से होके गुजरी, इंसिडेंट रे ऐसी है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ऐसे चली जाएगी। या बच्चों आप लोग देखिए, अगर रे, ये तो एक रे हो गया ना, दूसरा रे देखिए, ये दूसरा रे फोकस से होकर के गुजर रही है, राइट। इसको मैं डिफरेंट कलर से बना देता हूं। ये दूसरी रे मैंने लिया और इसको भी फोकस से ही पास किया, इसको भी फोकस से ही पास किया, राइट। तो ये जो है जब आगे जाएगी तो मिरर से टकराएगी, इंसिडेंट रे, और अब जो है रिफ्लेक्शन के बाद, यहां पर रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के चली जाएगी, राइट। तो यहां पर एक येलो वाली रे को मैंने दिखाया है, एक जो है दूसरी पर्पल वाली रे है। ऐसे बहुत सारी रेस आप लोग बना सकते हैं। तो फोकस से होके गुजर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाएगी ही जाएगी, राइट। चलिए, तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, लिखिए। तो स्टूडेंट रूल नंबर 3 आप लोग लिखिए, रूल नंबर 3, और ये कहता है कि अगर कोई भी रे फोकस से होके जाएगी, इफ रे if rays are passing through the principal axis, passing through the focus of a spherical mirror, then the reflected ray will become parallel to the principal axis, राइट बच्चों। अगर रे पास कर रही है फोकस से तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, रूल नंबर 3। रूल नंबर 2, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो उसी रास्ते से जैसे आई थी, इंसिडेंट हुई थी, उसी रास्ते से चली जाएगी। रूल नंबर 1 और 3 दोनों एक दूसरे के उल्टे ही हैं। अगर जो है रे हमारी पास होती है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से जाएगी, राइट। तो ये तीनों रूल्स आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास से इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे।